अब ये धर्म और जात की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, देश की लड़ाई है और देश के संविधान की लड़ाई है। ये अभी जिस तरीके मोदी जी ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी देशवासियों से, उसी तरीके हर चीज़ में ये लोग माफ़ी मांगेंगे। बोनी नहीं हुई भाई साहब, एक चश्मा ले ली, बोनी कर लें आपसे। आपकी भाई चालके की सरकार बनेगी। जो हिंदू मुस्लिम कर के सबको चूतिया बना रहे हैं ना, वो जो है ना आपके नहीं होगा। ये लोग देखो बदलने वाले हैं, बीजेपी से हैं बदलने वाले हैं, ठीक है। सपा वाले बदलने वाले नहीं होते हैं। नहीं, अभी आप तारीफ कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की। कहाँ तारीफ कर रहे थे? नहीं कहते आप तारीफ। क्या तारीफ करके कौन सा हमें ताजमहल दे देंगे? झूठा है, परेशान कर रहे हो आप। बंगाल चुनाव में खूब गूंजा खेला होबे और इस नारे ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपार सफलता भी दिलाई। उसी के तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी अपना नारा लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम दिया है खदेड़ा होबे। लेकिन जानते हैं जनता से कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने वाला है, और ये साथ ही साथ उस नारे में ये भी बोल है कि बीजेपी मुंह के बल गिरे। तो इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी उतरी है उत्तर प्रदेश चुनाव में और चुनावी बिगुल बच चुका है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में। और हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के अमीनाबाद में। यहाँ पर जानेंगे कि जनता क्या खदेड़ा करने वाली है या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार को वापस लाने वाली है। क्या भैया क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी कह रही है खदेड़ा हो बे, योगी जी जाने वाले हैं। कौन जाने वाला है? योगी जी, समाजवादी पार्टी का नारा है। सुनने में तो यही आ रहा है। क्या होगा? अब देखो जो भी हो। आप लोग का रोजगार धंधा पानी सही चल रहा है? बस सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास सही है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या वाकई खदेड़ा होगा? यहाँ पर बंगाल में खेला हुआ था, यहाँ क्या होगा? अब जो होगा जो जिन्हें देखा जाएगा, जिन्हें यहाँ पहले से कैसे कैसे कुछ कह दे। भाई 5 साल में नहीं देखे क्या? हम 5 साल में देखा, वही जो जिन्हें हो रहा है वो हो रहा है। ममता बनर्जी का नारा था खेला होबे और अखिलेश यादव ने दिया खदेड़ा होबे। खदेड़ा हो तो अब क्या होगा? योगी जी मुंह के बल गिरेंगे बोल रहे हैं। हाँ तो हो भी सकता है ऐसा। भाई ये तो सरकार है, कभी पलटती है कभी आती है, राजनीति तो राजनीति। आप क्या करोगे? अरे हम तो सपोर्ट करेंगे साइकिल को। सीधी बात सुनिए, 500 रुपए के लिए आदमी दर दर की ठोकरे खा रहा है, कहीं मजदूरी करता है तो उसको 300-350 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, कोई रोड पे खड़ा होकर बेचता है माल तो उसको 300-400 रुपए बच जाते हैं। यानी कुल मिला के खर्चा अगर वो हटा देगा तो 500 रुपए घर में नहीं ले जा सकता। इस सेम ये सिचुएशन है। मतलब इतने हाल बुरा हो गए। अब आप जाहिर सी बात है, क्वालिफाइड है प्रेस में, आपको इतना नॉलेज तो होनी चाहिए। हमारे जैसे बहुत से जनता को सुनने आया, जनता की ये हमारी हम जनता ही है, हमारी तरफ से ये बताया है। क्या होगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं खदेड़ा होगा, योगी जी मुंह के बल गिरेंगे। देखिए अखिलेश जी जो आज कह रहे हैं, नारा दिया उन्होंने खदेड़ा होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, नारे से कुछ नहीं होता है। वो सोच रहे हैं कि आज हम बंगाल में जैसे बीजेपी को हरा चुके हैं तो बीजेपी इस बार भी आई है और हमेशा बनी रहेगी। तो मतलब क्या आप समाजवादी पार्टी ने जो नारा दिया है खदेड़ा होबे, बंगाल की तर्ज पर खेला होबे, यहाँ नहीं चलेगा? देखिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों आखिर क्यों? आप युवा है, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब का। हाँ गवर्नमेंट जॉब। एग्जाम दे रहे हैं? हाँ एग्जाम ही दे के आया हूँ। मतलब वैकेंसी सही निकल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। योगी जी की सरकार सब बढ़िया चल रही है? बिल्कुल एकदम तो बेहतरीन। कुछ काम हम बताइए क्या क्या योगी जी ने? अब मैं काम तो ये गड्ढे भर गए, ये गड्ढा भरा हुआ ये देखिए। अच्छा, तो मतलब योगी जी ने देखा ये गड्ढा दिखाइए भैया। ये अमीनाबाद है, अमीनाबाद का बाजार। लखनऊ का दिल है ये, और ये गड्ढा भरा हुआ है। अच्छा, ये लखनऊ का दिल है? लखनऊ का दिल अमीनाबाद है। अच्छा हाँ, देखिए मैं आपसे बताऊं, देखिए मेरी बात सुनिए कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं कि हर जगह पे तो काम नहीं कर सकते। आपके घर के सामने के तो गड्ढे नहीं भरेंगे हम, ठीक है? तो धीरे धीरे काम चल रहा है। कुछ कोरोना की वजह से वो नहीं कर पाए काफी। 2 साल नारा दिया था भैया 60 दिन के अंदर, 65 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगा। आप एक बात बताइए, वो छोटी छोटी सड़कों के भी गड्ढे भरेंगे क्या? भैया लखनऊ का क्या बता रही है? दिल है, हम दिल अमीनाबाद, लखनऊ का दिल। हाँ तो लखनऊ का दिल है, वो बात ठीक है। वो गड्ढे जगह जगह पे नहीं भर पाएंगे, उनका काम चल रहा है धीरे धीरे। 3 महीने होगा खुदे हुए, 3 महीने। मतलब यहाँ काम हम नहीं हुआ क्या दादा? नहीं, आपके सामने है ना? नहीं होता, आपके सामने है ना। एक नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है खदेड़ा होबे। बंगाल में जो खेला हुआ था, क्या यहाँ खदेड़ा होगा? क्या होगा? कोशिश पूरी होगी, कोशिश पूरी होगी। जनता कर देगी। हाँ बताइए क्या बताना चाहते हैं? क्या होगा? समाजवादी पार्टी ने नारा दिया खदेड़ा होगा, तो ऐसे कैसे? वो भी उनकी भी सरकार, वो भी मेहनत करेंगे, वो भी आएंगे। जो काम करा वो जनता तो जान ही रही है। बोले बंगाल में भगाया, ये यूपी है, तो यूपी में भी बोले। हाँ तो बंगाल यूपी है। यहाँ काम दिखता है, जो काम दिखेगा तभी कुछ। बता रहे कि लखनऊ का दिल है, यहाँ नहीं दिखा, बता रहे थे अभी। अब गड्ढा एक हो गया है, अब हर जगह बढ़ते थोड़ी रहेंगे, अब काम होगा। बाकी सब जगह ठीक है। हाँ पता नहीं, होता रहेगा। और बताओ क्या क्या काम किया योगी जी ने? कहा गलत बोल रहे हैं।
हर जगह सही नहीं है, ठीक है। हर जगह देखो गड्ढे तो दिख रहे हैं, कहीं जाओ, हाँ कोई भी रोड पकड़ लो। आप विधान भवन के सामने गए हो, वहाँ भी गड्ढे दिखते हैं आपको? हाँ, वहाँ भी अच्छा, गड्ढे थे। अब आप मेरे साथ चलो, गड्ढे नहीं, तो विधानसभा छोड़ो, बात तो वो विधानसभा क्या मतलब? ऐसे थोड़ी ना होता, वो विधानसभा है। अरे ये एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, एक गड्ढे के ऊपर आप ऐसे कर रहे हो। छोड़ो कि गांव में पहुंचो तब पता लगेगा ना। अरे हम गांव में, वहाँ विधानसभा की बात मत, हम गांव में ही रहते हैं, हम भी गांव से हैं, हम गांव में ही रहते हैं। हम भी गांव से हैं। दो चार काम बता दो, आप लोग बता रहे हो, दो चार काम बता दो। देखिए, इस सरकार में जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा लोगों को सता मुकदमा दर्ज करके अंदर कर रही है। सपा गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। तो मनीष गुप्ता को होटल में मार दिया गोरखपुर में, अब वो हाथरस में को नहीं पता, नहीं पता आपको? गोरखपुर में, कानपुर में मार दिया। तो जो गलत करेगा मारा जाएगा। भैया आम इंसान गलत करता आम इंसान जो आदमी गलत नहीं है उसको भी उठा के मुकदमा ठोस दे रहे हैं। योगी जी, अरे योगी जी क्या, वो तो कहते हैं पैसा लाओ काम हो, पुलिस तो पैसा ले रही है। फिर आप कह रहे अच्छी सरकार। सपा गवर्नमेंट में पैसा नहीं लेते थे क्योंकि छोटका नेता भी हड़का देते थे इंस्पेक्टर को। इसमें विधायक की भी नहीं सुनी जाती है। पहले पुलिस काम से संतुष्ट है या नाराज? नहीं संतुष्ट है। अभी तो कहे थे संतुष्ट है। कहाँ संतुष्ट है? बदल गए। अरे और क्या, जब सरकार बदल जाती तो हम भी बदल जाते हैं। मतलब ये समझ रहे हैं और क्या, अगर आपके सामने मैंने कहा था ना, राइट, हाँ ये लोग देखो बदलने वाले हैं, बीजेपी से हैं बदलने वाले, ठीक है। सपा वाले जाते बदलने वाले नहीं होते हैं। नहीं, अभी आप तारीफ करें तो योगी आदित्यनाथ की कहाँ तारीफ कर रहे थे? नहीं कहते आप तारीफ? क्या तारीफ करके कौन सा हमें ताजमहल दे देंगे? झूठा है, परेशान कर रहे हो आप। अरे यार ये तो गजब हो गया, मेरे साथ अभी बोले थे यार। हमने सही बोला था ना कि बीजेपी वाले सारे झूठ बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने भी झूठ बोल दिया। हम भी यूपी से हैं। अच्छा, बीजेपी वाले नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई किसी भी पर्सनल पार्टी का तो होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सबकी अपनी समझ होती है। मैं पर्सनल हूँ, आपकी पर्सनल पार्टी है। नहीं मैले आम तो भैया हम आम जनता। मैं नहीं मैले कार्यकर्ता हूँ। चाचा आप कार्यकर्ता, चाचा यहाँ बताइए, हमारी पार्टी नहीं है। सुनिए जो सुनिए, अच्छा होता है- क्या होगा? अखिलेश यादव कह रहे बंगाल की तरह यहाँ भी खदेड़ा होगा। जी होगा। जी हाँ हाँ। संतुष्ट नहीं होगी इतना? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए आपके सामने, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। शुरू में नहीं, अरे यार फिर बदल, अरे पता नहीं यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? खुद ही बुलवा देते हो हमको। अब का अब कभी बीजेपी कभी सपा, क्या कर रहे हो तुम? सपा का समर्थन करते हैं। बीजेपी तो आज आ गई है, इससे पहले तो सपा ही थी ना यूपी में। तो हमको कुछ नहीं मिला। मोदी जी बताते हैं 15 लाख दिए, हमारा अकाउंट हुआ था उसमें 1000 कट गया, आज तक नहीं मिला। सुनो, कितने साल मोदी जी तो काट रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया, हाँ इनसे सुनिए, MLA ये लखनऊ से, ठीक है, जितना लखनऊ में काम अखिलेश ने किया है इतना योगी जी कभी नहीं कर सकते। हाँ, योगी जी तो मतलब स्मार्ट सिटी बना दिया यार, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, मेट्रो, एम्स सब। अच्छा, तो अखिलेश ने भी बनाया ना। आगरा एक्सप्रेस किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। स्टेडियम किसने बनवाया? अखिलेश यादव ने बनवाया। योगी जी काम दमदार, काम ईमानदार, कोई दमदार साना नहीं कर रहा। नहीं क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या करेंगे? चुनाव में क्या होगा? आपकी भाईचारे की सरकार बनेगी। जो हिंदू मुस्लिम कर करके सबको चूतिया बना रहे हैं ना, वो जो है ना आपकी नहीं होगा। जो सरकार, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल की तरह यहाँ भी खदेड़ा होगा, बीजेपी में खदेड़ा होगा, बिल्कुल खदेड़ा होगा। होगा खदेड़ा भाई? जी बिल्कुल होगा, होगा होगा। योगी जी चले जाएंगे, चले जाएंगे, विदाई हो जाएगा योगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग बोलिए, क्या करेंगे? आना चाहिए, मोदी को एक बार और आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए, अभी तो देश और भड़केगा, नहीं तो नहीं भड़केगा ना। तभी तो देश और बवाल में आएगा। अभी तो कम है। बवाल चाहते हैं क्या? मतलब आप शांति नहीं चाहते, आप बवाल चाहते हैं? नहीं नहीं, शांति अपना मोदी सरकार नहीं चाह रही है तो क्या करेंगे? आप मोदी को रहना चाह रहे, लेकिन ऐसा मामला कर दिया जाएगा, लड़े कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष नहीं, हाँ ऐसे ही समझो, ऐसे ही समझ लो। कहाँ के रहने वाले आप हैं? रहने वाले कहाँ बताऊँ? जी हाँ, प्रतापगढ़ के लोग तो बहुत प्रतापी होते हैं भाई। इमरान प्रतापगढ़ भी खूब बोलते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं। भाई साहब, आप भाई चश्मा बेच रहे हो या रंग बिरंगे, क्या होगा? कैसा माहौल सब कुछ ठीक चल रहा है? बोनी नहीं हुई भाई साहब, एक चश्मा ले ली, बोनी कर लें आपसे। इनकी फोटो लीजिए साहब। हाँ, कितने का है ये? 250 दीजिए। मेरे से भी ज्यादा रेट लीजिएगा। मैं मोदी की, आप खास आदमी, आप लोगों को तो पैसे बहुत बड़ा हुआ दीजिए। हम तो आप, अरे भाई हम तो आपका जानने आए हैं, क्या हाल चाल है? बोनी नहीं हुई, बता दो रहा हूँ सर। बोनी नहीं हुआ है? 250 दीजिए आप, हम जाए घर। ये तो झूठ बोल रहे हैं। लो, हम अभी बढ़ा दे। पन्नी खोलो। मुंह में पुरिया फिर कैसे है ये बताइए? दोस्त ने खिलाया, बेचारा गरीब आदमी पीछे खड़ा पौधान बेच रहा है।
पॉपकॉर्न बेच रहा गरीब आदमी। हाल हो बुरा हो गया है। क्या करे देखिए, ये देखिए इसमें नीचे रख कैमरा। हाँ ये देखिए, हाँ ये दुकानदार बेचारे करोड़ों रुपए की दुकान है, इसके आगे ये देखिए 3 महीने से परेशान है, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या आपका क्या इरादा है? योगी जी ने कहा था कि पहले गड्ढे भरवाएंगे, अभी तक के ये काम क्यों नहीं हुआ? आप बताइए। मेरे बड़े भाई मेरे ये बड़े भाई आए हैं, इनसे पूछे। ये मेरे क्या योगी जी गड्ढा नहीं भरवा रहे क्या? गड्ढा हर जगह गड्ढा हो गया है। कानपुर का पुल से आ रहे हैं, देख लीजिए कानपुर के पुल जो है, जो 160 रुपए पर जाने का ले रहे हैं केवल लोग, पुल टोल टैक्स, और पुल जो है इतनी जर्जर हालत में कभी भी टूट सकता है, आदमी गिर के मर सकता है। तो एक्सप्रेस वे बना रहे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना दिया, वहाँ पे लड़ाकू विमान को उतरवा के दिखा दिया, रनवे हाईवे को रनवे बनवा दिया। हाईवे पे रनवे तो अखिलेश यादव ने भी दिखला दिया था। चाचा इस बार समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है, अभी लॉन्च किया अपना नारा, खदेड़ा होवे। बंगाल में जिस तरह से खेला हुआ था, यहाँ खदेड़ा होवे बोल रहे हैं, तो क्या जनता इस बार खदेड़ा होवे करने वाली है क्या? बिल्कुल करेगी, 100% करेगी। 100 के अंदर 0 बुक होगा इनका। 100% करेगी। अब ये धर्म और जात की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, देश की लड़ाई है और देश के संविधान की लड़ाई है। और ये अभी जिस तरीके मोदी जी ने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी देशवासियों से, उसी तरीके हर चीज़ में ये लोग माफ़ी मांगेंगे। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं ये लोग। वो तो वो किसानों के कितने चिंतक थे कि उन्होंने कानून वापस ले लिया। किसानों के चिंतक हैं, तो वो बोलो, उन्होंने कहा ये अडानी के चिंतक हैं। और कानून बनने से पहले सारे बन गए वो, और उसके बाद जो है कानून बन रहा है। ये कानून के किसानों के चिंतक है। 700 आदमी बनने के बाद वापस लिया, जो उनकी मांग है एनएसपी पे वो पूरी नहीं की।